नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। गुजराती मीडियम सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 5 दोहे। इसका प्रकार है दोही ही। कवि है कबीर, रहीम और तुलसीदास। इन तीन कवियों ने दोहे लिखे हैं जो इस इकाई में है। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। इन तीन कवियों ने प्रस्तुत दोहे में अपने जीवन के बारे में जो बहुत उपयोगी बातें हैं वो बताई है। प्रस्तुत दोहे में दान, प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। प्रस्तुत दोहे में दान, प्रियता, संतोष, समानता और अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। इसके बाद यह विद्यार्थी मित्रों छवि है वह कबीरदास जी की है, तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी जानेंगे। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। संत कबीर है वो 15वीं शताब्दी के कवि है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा, ललकारा है और दोनों को हिल मिलकर यानी एक साथ रहने का उपदेश दिया है। दूसरा कवि है रहीम। तो रहीम के बारे में जानेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। वे बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। हिंदी में उन्होंने बहुत सारे बोध देने वाले, सीख देने वाले दोहे लिखे हैं। तीसरा है तुलसीदास। तो तुलसीदास का फोटो है यह। तुलसीदास के 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास है वो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है और उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। इस प्रकार हम आगे दोहे के बारे में पढ़ेंगे जो कबीर ने लिखे हैं। पहला दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि उसका भावार्थ यह है कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न दीजिए, धन दीजिए कि जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए। न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा न लौटे। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने कहा है कि मेरे पास इतना धन हो, इतना अन्न हो कि मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए और मेरे दरवाजे से कोई भूखा साधु भी न लौटे और मैं भी भूखा ना रहूं। दूसरी पंक्ति है, बिना विचारे सो करे सो पासो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जो जैसा काम करता है पीछे से उसको पछताने की नौबत आती है। तो यहाँ पर बिना विचारे सोचे समझे जो काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। बिना विचारे सो पासो पछताए। जो बिना विचारे काम करता है उसे पछताने की नौबत आती है। खुद अपना काम तो बिगाड़ता ही है लेकिन दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है।
तीसरा दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर, तीसरी पंक्ति का भावार्थ है कि कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से उसकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई मांगता हूँ। खैर यानी भलाई मांगता हूँ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न किसी से मेरी दोस्ती है, न किसी से मेरी दुश्मनी है। बैर यानी दुश्मनी। उसके बाद रहीम के दोहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। रहीमन वे नर मर चुके हैं जे कहूँ मागन जाही, उनते पहले ही वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमन के दोहे में प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि रहीम कहते हैं कि वे नर यानी मनुष्य, वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं। दूसरा है जो रहीम दूसरी पंक्ति है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपट रहत भुजंग। दूसरी पंक्ति का भावार्थ है कि रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। दूसरी पंक्ति में रहीमन कहते हैं कि उत्तम स्वभाव प्रकृति के स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन का पेड़ है तो उसमें सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता, फिर भी वह सुगंधी देता है। वह कैसी लकड़ी है? सुगंधी, तो वह सुगंधी रहता है। दूसरा दोहा है, जो रहीम तीसरा है, बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीमन तीसरी पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि रहीमन कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, बड़े बोल नहीं बोलते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, और जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, लाख टका मेरो मोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। हीरा कितना छोटा है, फिर भी वह कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये का है। और हीरा कितना छोटा है फिर भी उसका मूल्य लाख रुपये का है। इसके बाद तुलसी के दोहे। तुलसी ने दोहे। पहला दोहा है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्षे मेघ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर में लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो, खुश न हो, हर्षे यानी खुश न हो, उसकी आँखों में स्नेह न हो, उसकी आँखों में स्नेह लागणी न हो जाए, जिसकी आँखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों ना बरसता हो। कंचन यानी सोना, तो भले ही वहाँ सोना क्यों ना बरसता हो, लेकिन आपके प्रति उसके मन में कोई लागनी न हो, स्नेह न हो, तो उस घर में, ऐसे घर में कभी मत जाओ। दूसरा है, विद्या धन उत्तम बिना कहो, जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। दूसरे पंक्ति में का भावार्थ इस प्रकार है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम, उद्यम यानी परिश्रम, बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया है।
परिश्रम, यहाँ पर दूसरे पंक्ति के भावार्थ में कहा गया है कि बिना परिश्रम से किसने विद्या धन पाया है। सचमुच की बात है कि परिश्रम के बिना, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। बिना डुलाए न मिले, हाथ से हिलाए बिना तो पंख की हवा भी नहीं मिलती।